Hello everyone. Today we are starting with new lesson, that is chapter number 5, Introduction to Kelsey. This chapter is very important. ये आपको पर्सनल लाइफ में, बिजनेस में या आगे भी कहीं पे भी जाओगे तो ये काम आएगा, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विथ Kelsey. Kelsey is an electronic spreadsheet package from the OpenOffice suite. अब ये Kelsey क्या है? जैसे आप लोगों ने एक्सेल देखा है, एक्सेल में आपने वर्क भी किया होगा, राइट? सो जो ओपन ऑफिस सूट है, मतलब इट इज वन टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर. तो ये ओपन ऑफिस सूट है, उसका एक पार्ट है कैल्सी, राइट? उसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर, मतलब बहुत सारे पैकेजेस है जिसको हम यूज कर सकते हैं ओपन ऑफिस में, जैसे कैल्सी है, इम्प्रेस है, राइटर है. तो ये सारे जो पैकेजेस हैं हम यूज कर सकते हैं. तो कैल्सी भी एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है जहाँ पे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, रिजल्ट बना सकते हैं, जैसे आप लोगों ने एक्सेल में किया होगा, सेम यहाँ पे आप कर सकते हो विथ मोर फैसिलिटीज. Spreadsheet is a type of package that is used for fast and accurate calculation as well as formatting of data in a document, right? आप जो भी कैलकुलेशन करोगे तो फास्ट होगा, एक्यूरेट होगा, यहाँ पे आपको फॉर्मूला भी मिलेगा और जो भी डेटा है उसको आप फॉर्मेट भी कर सकते हो. The spreadsheet package is used for managing financial and accounting documents, creating data reports, generating invoices, analyzing data from scientific and statistical researches, and for doing variety of calculation on data. अब ये कैसी स्प्रेडशीट है, वो किस लिए यूज होता है, तो ये क्या क्या मैनेज करता है? फर्स्ट, फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स, तो ये बिजनेस में ज़्यादा से ज़्यादा यूज होता है. क्रिएटिंग डेटा रिपोर्ट्स, जो भी डेटा है उसके रिपोर्ट्स भी बनाता है, मतलब जैसे बिजनेस की बात करें तो बिजनेस के वीकली या मंथली जो रिपोर्ट्स है वो भी जनरेट करता है. जनरेटिंग इनवॉइसेस, मतलब जो बिल है वो भी जनरेट कर सकता है. एनालाइजिंग डेटा फ्रॉम साइंटिफिक एंड स्टेटिस्टिकल रिसर्चेस, मतलब जो भी साइंटिफिक एंड स्टेटिकल डेटा है उसको भी एनालाइज करता है. एंड ऑल्सो तो ये सारा जो कैलकुलेशन है वो स्प्रेडशीट में, कैल्सी में होता है. A spreadsheet program can also store, manipulate and create graphical representation of data. ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी करता है. ग्राफिकल मतलब कि आप लोगों ने चार्ट्स देखे होंगे, राइट? ग्राफ्स देखे होंगे, तो ये जो ग्राफ है वो भी बनाता है, मतलब जो भी जैसे रिपोर्ट जनरेट करता है तो उसी रिपोर्ट के ग्राफ्स भी वो क्रिएट करता है, राइट? उसको हम स्टोर भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं. सो इट इज अलाउ एंटरिंग डेटा इन रो एंड कॉलम फैशन. जैसे आप लोगों ने एक्सेल देखा होगा तो आपको पता ही होगा रो एंड कॉलम में होता है, राइट? और यहाँ पे आप देखो तो इट इज ऑल्सो, जैसे हमने ओपन ऑफिस देखा, सेम ही यहाँ पे लाइबर ऑफिस कैल्सी भी होता है लिनक्स उबंटू में. सो it is a open source spreadsheet package. Kelsey is also free and open source spreadsheet package. Open source means what? कि आपको ये सॉफ्टवेयर गूगल पे से या कहीं पे से भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, राइट? तो ये ओपन सोर्स है जिसके लिए आपको कोई भी लाइसेंस परचेज नहीं करना पड़ेगा. सो इट इज फ्री. सो लेट्स सी, beyond a spreadsheet become larger, they become more difficult to manage. जैसे कोई भी, जैसे हमने बिजनेस की ही बात करी तो बिजनेस के जो डेटा है वो ऐसे ही मैनेज करना डिफिकल्ट होता है. तो यहाँ पे स्प्रेडशीट में जैसे वो रिपोर्ट जनरेट करता है, ग्राफिकल डेटा जनरेट करता है, तो यहाँ पे इजीली वो मैनेज हो सकता है, बिकॉज इट इज अ लार्जर. जो बिजनेस की डेटा होता है वो ज्यादा से ज्यादा होता है, तो उसको मैनेज करता है इजीली, राइट? To handle with the increasing size of the spreadsheet, concept of workbook was identified. जो भी उसकी workbook है, worksheet है, उसमें वो easily size भी हम increase कर सकते हैं, तो easily हम उसको handle कर सकते हैं, right? Here is the application of spreadsheet packages, मतलब कौन कौन सी एक्टिविटी हम उसमें कर सकते हैं. So first is a balance sheet. जैसे आप अकाउंट में या बिजनेस में आता है बैलेंस शीट मैनेज करना. सो स्टेटमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड समरी इन टिपिकल अकाउंट फॉर्मेट. जो भी अकाउंट है उसकी जो समरी होती है वो फाइनेंशियल जो भी है वो
यहाँ पे बैलेंस शीट बनती है, राइट। रिजल्ट एनालिसिस एंड मेरिट लिस्ट प्रिपरेशन, जैसे कि हमने रिजल्ट की बात की तो ऑल कैलकुलेशन, जैसे कि सॉर्टिंग करना है, फिल्टरिंग करना है, ये सारी एक्टिविटीज होती है। स्टेटिस्टिकल डेटा एनालिसिस, जैसे सॉर्टिंग, अरेंजिंग, स्टेटिकल ऑपरेशन, जैसे मीन फाइंडिंग करना हो, मीडियन, प्रोबेबिलिटी, ये सारा स्टेटिस्टिकल डेटा होता है, तो उसको मैनेज करता है। देन आफ्टर फाइनेंशियल एक्टिविटीज, उसमें जैसे कि इंस्टॉलेशन का कैलकुलेशन हो, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन है, तो ये फाइनेंशियल भी मैनेज करता है। देन आफ्टर पर्सनल एक्टिविटीज, जैसे आपको कोई इवेंट मैनेज करनी है या कोई भी अपनी पर्सनल सीट मैनेज करनी है, पर्सनल डाइट प्लान मैनेज करना है, तो आप इसमें मैनेज कर सकते हो, मतलब कोई भी पर्सनल एक्टिविटीज भी आप इसमें कर सकते हो। सो हियर इज द स्टार्टेड विथ कैल्सी। यहाँ पे उबंटू या लिनक्स में अगर आपको ओपन करना हो तो एप्लीकेशन ऑफिस ओपन ऑफिस में ओपन कर सकते हो, राइट। ये आपको याद रखना है बिकॉज ये एमसीक्यू में ऐसे आ सकता है ना। वर्ड में आप कैसे ओपन कर सकते हो, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली ओपन ऑफिस लिखेंगे तो यहाँ पे ओपन ऑफिस का सूट भी मिलता है जहाँ पे उसका सारा ऑप्शन होता है, राइट। और डायरेक्टली भी आपको ओपन ऑफिस कैल्सी मिल जाती है। तो यहाँ पे हम ओपन ऑफिस कैल्सी, हियर इज द इंटरफेस ऑफ ओपन ऑफिस कैल्सी, राइट। अगर हम यहाँ से ओपन ऑफिस डायरेक्ट सूट ओपन करेंगे, ओपन ऑफिस, तो यहाँ पे सारे ऑप्शन आएंगे, जैसे ये पैकेजेस है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन भी बना सकते हो, ड्राइंग, डेटाबेस, फॉर्मूला, राइट। ये सारी एक्टिविटीज आप ओपन ऑफिस में कर सकते हो। अब जो हमने कैल्सी ओपन किया था तो स्प्रेडशीट ओपन करेंगे तो ये हमारा ओपन ऑफिस कैल्सी ओपन हो जाएगा, राइट। सो हियर इज द इंटरफेस ऑफ कैल्सी। सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट, जैसे हमने देखा है कि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 3 सीट्स है, 1 2 एंड 3। आप इसमें एडिंग और रिमूविंग कर सकते हो, राइट। और यहाँ पे मैक्सिमम आप 2 5 6 वर्कशीट क्रिएट कर सकते हो, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विथ इंटरफेस फर्स्ट। तो यहाँ पे देखे तो टाइटल बार, फर्स्ट इज टाइटल बार। यहाँ पे देखे तो टाइटल बार में क्या है, अनटाइटल 1। बाय डिफॉल्ट वो क्या होगा, उसका नाम अगर हमने कोई भी सेव एज करके चेंज नहीं किया होगा तो बाय डिफॉल्ट वो अनटाइटल 1 से टाइटल बार में सेव होगा। देन आफ्टर मेनू बार, हियर इज द मेनू बार, राइट। और मेनू बार कंटेन सब मेनू, मतलब वो अगर हम मेनू में क्लिक करेंगे तो वो सब मेनू ओपन होगा। उसमें सब मेनू को हम पुल डाउन मेनू भी बोल सकते हैं, राइट। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया तो दूसरा मेनू सब मेनू ओपन हुआ, उसको हम पुल डाउन मेनू भी बोल सकते हैं। तो फर्स्ट देखते ही जाते हैं कि फाइल में क्या क्या आता है, एडिट में मेनू में जो सब मेनू है वो भी देख लेते हैं, राइट। सो इन फाइल दैट इज अ न्यू, ओपन, क्लोज, सेव एज करना हो, प्रिंट करना हो, पेज प्रीव्यू, तो ये सारी जो प्रोसेस है वो यहाँ से हो सकती है। देन आफ्टर एडिट में जाए तो हम कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, फाइंड एंड रिप्लेस कर सकते हैं, डिलीट करना हो सीट सेल डिलीट कर सकते हैं। देन आफ्टर व्यू, व्यू में जैसे कि यहाँ पे हमारे पास जो भी टूल बार है तो यहाँ से टूल बार में ट्राइंगल, यहाँ पे जो ट्राइंगल है ब्लैक कलर का वहां पे करेंगे तो मोर ऑप्शंस ओपन होंगे। यहाँ से आप कोई भी जो टूल बार है वो ऐड कर सकते हो, जैसे कि मैंने फॉन्ट वर्क ऐड किया तो यहाँ पे फॉन्ट वर्क ओपन हो जाएगा, राइट। तो व्यू में आप कोई भी अगर एक्स्ट्रा मेनू ओपन करना चाहो तो कर सकते हो। देन आफ्टर इंसर्ट में जाए तो इंसर्ट में सेल, रो, कॉलम है, सीट्स है। देन आफ्टर जो भी ऑब्जेक्ट है, चार्ट है। देन आफ्टर फॉर्मेटिंग कोई भी करना है, फंक्शंस, राइट। तो ये सारा ऑप्शंस यहाँ पे इंसर्ट में है। देन आफ्टर फॉर्मेट, फॉर्मेट मतलब आपको पता ही होगा कि कुछ भी अगर उसमें कलर चेंज करना हो, फिर फॉन्ट कलर चेंज करना हो, तो रो कॉलम उसके ऑप्शंस है, जैसे कि रो है तो रो की हाइट वेट जो भी चेंज करना हो, कॉलम का चेंज करना हो, सीट का आपको अगर रीनेम करना हो, हाइट, टैब कलर, तो ये सारी जो फॉर्मेटिंग है वो यहाँ पे चेंज केस, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये सारा जो ऑप्शंस है हमें किस में मिलेगा, फॉर्मेट में मिलेगा। देन आफ्टर टूल्स,
टूल्स में स्पेल चेक, अगर हमें स्पेलिंग चेक करना हो कोई भी लैंग्वेज, देन आफ्टर जो भी डॉक्यूमेंट है उसको शेयर करना हो, मर्ज करना हो, प्रोटेक्ट करना हो, राइट। तो ये सारे जो ऑप्शंस हैं हमें टूल्स में मिलेंगे। देन आफ्टर डेटा, डेटा में हम सॉर्ट, फिल्टर, वैलिडेट ये सब कर सकते हैं, ग्रुपिंग, राइट। तो यहाँ पे डेटा में हम ये हमारे डेटा को मैनेज कर सकते हैं। देन आफ्टर विंडोज में अगर न्यू विंडो ओपन करनी है, फ्रीज करना है, स्प्लिट करना है, ये फ्रीज आगे आएगा, हम देखेंगे तब फ्रीज क्या है। और जितनी भी हमने सीट्स ओपन की है तो यहाँ पे उसकी लिस्ट भी आएगी, राइट। और हेल्प में अबाउट ओपन ऑफिस उसके बारे में मिलेगा हमें, कोई भी अपडेट्स हो या कोई भी हेल्पलाइन चाहिए तो यहाँ से हम ले सकते हैं। तो हियर इज द मेनू, हम बुक में भी देखते ही जाते हैं, राइट। तो जैसे मैंने बोला तो ये पूरा इंटरफेस है, राइट। जैसे कि यहाँ पे ये सारा मेनूज है, यहाँ पे ये रोज है, ये कॉलम, राइट। हियर इज द स्क्रॉल डाउन, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। नीचे स्टेटस बार है, ये पूरा वर्क स्पेस है। इसको एक को हम क्लिक करेंगे तो ये एक सेल है, अगर ये सेल का नाम बोले तो यहाँ पे J45, राइट। तो ये J45 सेल है, राइट। तो ये पूरा उसका इंटरफेस है। ये टाइटल बार हमने देखा, मेनू बार हमने देखा, मेनू के जो जो भी ऑप्शंस है वो भी हमने देख लिए, राइट। नाउ हियर इज द ट्राइंगल, जैसे यहाँ पे मैंने बोला कि ये ट्राइंगल है तो यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे तो मोर ऑप्शंस आएंगे। जैसे हमने व्यू में जाके टूल बार में ये छोटा ट्राइंगल है तो यहाँ पे पूरा मोर मतलब ज्यादा ऑप्शन हमें दिखाएगा। तो ट्राइंगल है, राइट, इट इज शोइंग मोर ऑप्शंस। नाउ अगर हमें स्प्रेडशीट को सेव करना हो तो कैसे करेंगे, फाइल में जाके सेव एज करेंगे, राइट। नाउ सेव एज में हम अपना लोकेशन पहले सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, राइट। तो यहाँ पे उसका नाम चेंज कर देते हैं, फर्स्ट सीट, सेव, राइट। तो यहाँ पे अनटाइटल 1 से चेंज हो गया, क्या हो गया, फर्स्ट सीट। ये हमने सेव कर दिया, राइट। देन आफ्टर प्रिंट का ऑप्शन, जैसे मैंने आपको दिखाया प्रिंट भी कर सकते हो, राइट। नाउ लेट्स सी द टूल बार्स, कौन कौन से टूल बार्स है। सो हियर इज द मेन टूल बार, दैट इज 3 टूल बार्स है। सो फर्स्ट इज अ स्टैंडर्ड टूल बार, ये स्टैंडर्ड टूल बार है, ये मेनू बार है, ये स्टैंडर्ड टूल बार है, राइट। देन आफ्टर फॉर्मेटिंग एंड फॉर्मूला बार, राइट। सो स्टैंडर्ड टूल बार में यहाँ पे ही देख लेते हैं, स्टैंडर्ड टूल बार में क्या आएगा, अगर आपको न्यू स्प्रेडशीट चाहिए, प्रेजेंटेशन के लिए चाहिए, या कोई भी कट करना हो, जैसे यहाँ पे कट, पेस्ट, कॉपी, राइट। तो ये आप यहाँ से कर सकते हो, सर्च करना हो, फाइंड एंड रिप्लेस, राइट। देन आफ्टर फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग में आपको पता ही है कि आपको कोई भी जैसे कुछ भी लिखा है तो आपको साइज चेंज करनी है, फॉन्ट चेंज करना है, फॉन्ट की स्टाइल देनी हो, बोल्ड, इटैलिक, जस्टिफाई, राइट। ये सब यहाँ से आप कर सकते हो फॉर्मेटिंग बार से। एंड फॉर्मूला बार में, यहाँ से आप फॉर्मूला बार में क्या कर सकते हो, कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करना हो तो आप उसमें फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, राइट। सो 3 जो टूल बार्स है वो हमने देखे। यहाँ पे देखो जैसे मैंने सेटिंग दिखाई, 3 टूल बार, फॉर्मेटिंग, स्टैंडर्ड एंड फॉर्मूला बार। रोज, कॉलम्स एंड सेल्स, तो रोज मैंने दिखाई दिया है कि जैसे ये रोज है, सो हियर इज रोज, राइट। ये सारी रो है, ये कॉलम है। और सेल किसे बोलेंगे, जैसे यहाँ पे क्लिक किया तो B2, यहाँ पे जो भी सेल पे हम क्लिक करेंगे वहां पे यहाँ पे डिस्प्ले होगा नेम बॉक्स में B2, D4,
राइट। आप अगर आपको यहाँ से पता ना चले तो यहाँ पे लिखा होगा D4 जो भी सेल सिलेक्टेड है वो, राइट। इसको C4 भी बोल सकते हैं, या फोर्थ रो में कौन सी कॉलम, थर्ड कॉलम, राइट, तो ये भी बोल सकते हैं। नाउ फॉर्मूला एंड डेटा इनपुट बार। फॉर्मूला, जैसे फॉर्मूला बार आपको दिखाया, यहाँ पे आप फॉर्मूला लिख सकते हो fx, उसको फंक्शन विचार को बोलेंगे fx, राइट। यहाँ पे आप फॉर्मूला लिख सकते हो। देन आफ्टर वर्कस्पेस, वर्कस्पेस मतलब यहाँ पे हम यहाँ पे कोई भी वर्क कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कुछ भी, इसको वर्क स्पेस बोलेंगे, राइट। तो हियर इज द वर्क स्पेस। देन आफ्टर जूम टूल, जूम टूल यहाँ से स्टेटस बार में आएगा, यहाँ से आप जूम कर सकते हो, राइट। देन आफ्टर देखो ये कहाँ तक 168% तक जूम होता है, राइट। देन आफ्टर स्क्रोल बार, ये भी मैंने दिखा दिया, स्क्रोल बार हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकली स्क्रोलिंग होता है बिकॉज स्प्रेडशीट ज्यादा बड़ी है, राइट। तो ये इसका स्क्रीनशॉट है वर्टिकल। स्टेटस बार, स्टेटस बार यहाँ पे जो भी सीट दिखा रहा है, राइट, तो ये स्टेटस बार है। यहाँ से आप न्यू सीट्स ऐड कर सकते हो, बिफोर ऐड करनी है, आफ्टर ऐड करनी है, ये ऐड कर सकते हो न्यू सीट, राइट। जैसे मैंने आफ्टर करंट सीट ऐड कर दी, ओके। तो जैसे फर्स्ट सिलेक्ट थी उसके बाद, तो उसके बाद 4 सीट आ गई, राइट। इसको आप चेंज रीनेम करना चाहो तो रीनेम कर सकते हो, अगर डिलीट करना चाहो तो डिलीट भी कर सकते हो, राइट। सो सीट टैब में जैसे मैंने दिखा दिया, रीनेम करना हो या कुछ भी चेंज करना हो तो आप कर सकते हो। एंड हाँ, यहाँ पे नेविगेट भी कर सकते हो, लास्ट प्रीवियस अगर ज़्यादा सीट्स है तो नेविगेट कर सकते हो, सेकंड थर्ड, राइट। इसे नेविगेशन ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। नाउ क्रिएटिंग अ कैल्सी डॉक्यूमेंट। सो सिंपल कैल्सी डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट करेंगे, तो जैसे ओपन करना है तो एप्लीकेशन ऑफिस और openoffice.org स्प्रेडशीट, ये आपको याद रखना है क्योंकि MCQ में आएगा, राइट। विंडोज में हम अलग से ओपन करते हैं और यहाँ पे अलग से आएगा ऑप्शन, तो ये आपको याद रखना है, राइट। तो सिंपल यहाँ पे सीट ऐड की है, यहाँ देखो फॉर्मेट में जाके सीट में रीनेम भी कर सकते हो, अगर डायरेक्टली आपने ओपन किया है वही को यूज करना है तो, राइट। सो हम नेक्स्ट सेशन में कैल्सी क्रिएट करना सीखेंगे, ये डेटा एंटर करेंगे और इसमें वर्क भी करेंगे, राइट। सो हियर इज द इंटरफेस। आज हमने जो भी देखा वो पूरा इंटरफेस है कैल्सी का, कि उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, कहाँ से हमें कौन सा ऑप्शन मिल सकता है, राइट। तो ये हमने सारा इंटरफेस दिखा, यहाँ पे सॉर्टिंग, ये सब ग्राफ्स, ये सब सारा स्टैंडर्ड टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार, फॉर्मूला बार, राइट, ये सब हमने देखा है, पूरा ये इंटरफेस है। नेक्स्ट सेशन में हम इस पे वर्क करेंगे, मतलब यहाँ पे डेटा है, वो डेटा टेबल है, वो टेबल बनाएंगे और उसमें जो भी फॉर्मूला ऐड करना है, अप्लाई करना है, वो हम सीखेंगे, राइट। सो थैंक यू।